पर करंट अफेयर्स 15 मई 2021 में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण जो न्यूज़ हैं उसके बारे में। देखते हैं पहले टॉपिक में क्या है। इम्पोर्टेंस डे यानी कि महत्वपूर्ण दिन। वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई के लिए विषय परिवार और नई तकनीकें। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट रखा गया है इस साल का 15 मई के लिए विषय परिवार और नई तकनीकें। ठीक है, या याद रखना ये जो पूरा साल है वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है आज। ठीक है, और उसका विषय है परिवार और नई तकनीकें। ये जो न्यू टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट जो नाम है बहुत इम्पोर्टेंस रखता है अभी जिस जिस दौरे में हम गुजर रहे हैं उसके हिसाब से। ठीक है, आगे देखते हैं। रक्षा अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने की इस दिशा में भारतीय नौसेना ने दिनांक 11 और 12 मई 2021 को गोवा समुद्री संगोष्ठी यानी कि GMS 2021 की मेजबानी की। ठीक है, जब भारत है उसका जो पड़ोसी देश है सभी जो सागर तट से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और सभी देशों से संबंध अच्छा रहे, मैत्रीपूर्ण रहे। ठीक है, तो उसके लिए एक बैठक रखी थी। ठीक है, और दिनांक यानी कि तारीख थी 11 और 12 मई को। ठीक है, समुद्री पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि जब युद्ध होता है यानी कि ऐसा कोई वातावरण हो जाता है दोनों दो कंट्री में, तो एयरफोर्स है, आर्मी है। ठीक है, साथ में नेवी भी इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो इसलिए ये संबंध जो बनाने की बात है वो बहुत अच्छी बात होती है। वो कहते हैं ना कि पहला सगा कौन, तो पहला सगा वो होता है जो अपने पास में रहता है वो। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये पड़ोसी में जो भी हैं उसके साथ संबंध अच्छा होना जरूरी है। देखते हैं आगे अर्थव्यवस्था में क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन है। देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने पश्चिम बंगाल की यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का अनुज्ञान पत्र यानी कि लाइसेंस रद्द कर दिया है। देखो, पश्चिम बंगाल स्टेट है जो हमारे पूर्व दिशा में है, अभी अभी हम भी वहाँ पे इलेक्शन ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो जो भारत के सेंट्रल बैंक है यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक है, उन्होंने जो पश्चिम बंगाल की बैंक थी द यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। ठीक है, ऐसे करना पड़ता है। ठीक है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने डिजी गोल्ड नामक एक मंच का विमोचन किया जो अपने ग्राहकों के लिए सुवर्ण धातु में निवेश करने के लिए एक डिजिटल मंच है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ठीक है, हम जब भी कोई पैसे की जब बात आती है तो हम अपने गोल्ड को बैंक में रखने के लिए जाते हैं, लोन पे लेने के लिए जाते हैं। तो ऐसे ही बैंक एक है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, उन्होंने भी स्टार्ट किया है। ठीक है, अब अपना गोल्ड वहाँ पे दे सकते हो, बाद में आपको कैश भी मिलता है। ठीक है, उसका जो एनुअली जो रेट होता है वो हमें भरना पड़ता है। ठीक है, याद रखना ये भी हो सकता है कि अगले साल जो एग्ज़ाम आ जाए इसमें एक क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि पहले ऐसी प्राइवेट बैंक है जो वो कहते हैं ना कम्युनिकेशन के साथ जो लोग हैं, लोगों की जो सुविधाएं हैं उसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, देखते हैं आगे इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुआ है। 11 आज के दिन 15 मई को अपने भविष्य के संबंधों को संयुक्त रूप से विनियमित करने और दोनों देशों के व्यापार के बीच व्यापार मंच का संचालन करने के साझेदारी के नए क्षेत्र की खोज करने के लिए भारत के PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 13 मई 2021 को मंगोलिया भारत व्यापार परिषद के साथ अपने 150वां समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, मंगोलिया और भारत दोनों देशों ने ये एक बैठक योजी थी। ठीक है,
संयुक्त रूप से नाम दिया है MIBC, मंगोलिया पहाड़ व्यापार परिषद। ठीक है, और इसलिए कि जो अ, वो कहता है ना कि अ, एक से ना हो सके तो दो से काम हो जाता है, तो अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों देशों के बीच अच्छा संबंध है, अच्छा व्यापार चल रहा है, और भविष्य में भी अच्छे से काम कर चले। ठीक है, उसके लिए एक बैठक हुई थी, और ये समझौता समझौता यानी दोनों दोनों देशों की ओर से ये मंजूरी दी जाती है कि आगे वाले समय में, आने वाले समय में, अगले जो भी टाइम आने वाले हैं उसमें दोनों देशों के लिए ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। जो इस एक के लिए होगा वो दूसरे के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो साथ निभाने की बात है, और ये समझौता 150वां था, याद रखना। INC, इंटरनेशनल नट एंड ड्राई फ्रूट काउंसिल, 25 मई से 27 मई 2021 तक नट्स एंड ड्राई फ्रूट कांग्रेस इस परिषद का ऑनलाइन आयोजन कर रहा है। तो INC, इंटरनेशनल नट एंड ड्राई फ्रूट काउंसिल, ठीक है, ऑनलाइन ये आयोजन कर रहा है। ठीक है, तारीख है 25 मई और 27 मई को, 2 दिन, सॉरी 3 दिन। देखते हैं नेशनल लेवल में क्या होता है, क्या आज हुआ था। ठीक है, 15 मई को भारत सरकार की सस्ते एवं मध्यम आय वाले आवास की विशेष खिड़की, देखो नाम ऐसा दिया गया है, भारत सरकार की सस्ती एवं मध्यम आय वाले आवास की विशेष खिड़की SWA कोष के अंतर्गत धन प्राप्त करने वाली भारत की पहली आवासीय परियोजना रेवाली पार्क उपनगरीय मुंबई। ठीक है, आप टाइटल ही देख सकते हो, भारत सरकार की सस्ते एवं मध्यम आय वाले आवास। ठीक है, कि जो लोग मध्यम वर्ग से जुड़े होते हैं, जो रोज का कमाते हैं, रोज खाते हैं, उसके लिए एक आवास बनाया गया है। ठीक है, उसका पहला पार्क बना है रिवाली पार्क उपनगरीय मुंबई में। ऐसा होता है सबके लिए, तो अच्छी बात है, सबको अपना घर मिल जाए और अच्छे से रह सके। नकल करने से बचने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीक सहायता संस्थान साथी ब्रैकेट में योजना के अंतर्गत शुरू किए गए 3 केंद्र IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली और BHU वाराणसी। ठीक है, तो ये जो इंस्टीट्यूट है जो नेशनल लेवल के है, जिसमें से जो लड़के पढ़ के आते हैं, बच्चे पढ़ के आते हैं, बहुत काबिलियत, और वो कहता है ना कि बहुत आगे जाने वाले होते हैं, बहुत लंबे रेस के कोड़े होते हैं। ठीक है, तो उसमें उसका टाइटल ही देखो, जो नाम तो बाद में लिखा होता है, लेकिन यहाँ देखो, नकल करने से बचने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए, जो विदेशी जो जो सोर्सेस होते हैं, उसको कम करने के लिए, यानी कि जो हमारा जो इंडिया है, इसमें जो बाहर से आने वाली चीज़ें होती हैं, उसकी जो निर्भरता है, कई चीज़ों कोई भी हो सकती है, फूड हो सकता है, डिजिटल होता है, मशीनरी भी होती है। ठीक है, सभी स्रोतों को कम करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान साथी योजना के अंतर्गत शुरू किए गए 3 केंद्र IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली और BHU वाराणसी। बहुत 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 बड़ी बात है हम सभी के लिए। ठीक है, क्योंकि हम अपने पैर पर खड़े होंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। व्यक्ति विशेष में आज क्या कौन है और क्या काम किया है, देखते हैं। आइसक्रीम दी, आइसक्रीम की बात नहीं है, आई क्लीन्ड दी कहानी के लिए कॉमनवेल्थ फाउंडेशन द्वारा घोषित 2021 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज एशिया ऑब्लिक में दिया है।
सॉरी ब्रैकेट में दिया है, इस साहित्यिक पुरस्कार का विजेता कन्या डी अल्मीडा, श्रीलंका। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट स्टोरी फिल्म है, ठीक है, उसका साहित्य पुरस्कार का विजेता है कन्या डी अल्मीडा, श्रीलंका के रहने वाले हैं। ठीक है, और फिल्म कहानी का नाम है आई क्लिंदी। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य में समुदाय के स्वामित्व वाले जंगलों का एक नेटवर्क बनाने और दुर्लभ अमूर बाज की रक्षा करने के लिए ब्रिटेन स्थित व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा घोषित व्हिटली पुरस्कार 2021 ग्रीन ऑस्कार के रूप में भी जाना जाता है के विजेता नुक्लू फ्रॉम नागालैंड। ये जो बात आती है दुर्लभ अमूर बाज की रक्षा। ठीक है, अब पहले तो ये देख लेते हैं, राज्य में समुदाय के स्वामित्व वाले जंगलों का एक नेटवर्क बनाने। अभी नेटवर्क तो हमारा मोबाइल में होता है, वोडाफोन का होता है, एयरटेल का होता है, बीएसएनएल का होता है, आइडिया का होता है। यहाँ पे नेटवर्क अलग है। देखो, जंगलों का एक नेटवर्क खड़ा किया है यहाँ पे, किसने? नुक्लू फ्रॉम बिलोंग फ्रॉम नागालैंड। ठीक है, उसको ये अवार्ड मिला है, ग्रीन ऑस्कार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और किसके लिए? तो अमूर बाज की रक्षा करने के लिए ब्रिटेन से व्हिटली फंड फॉर नेचर, ये जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उसने व्हिटली पुरस्कार जारी किया है 2021 का। उसका विजेता है नुक्लू फ्रॉम नागालैंड का है। ठीक है, नागालैंड से रहने वाले हैं। देखते हैं आगे। क्रीडा यानी कि स्पोर्ट्स में क्या है, रमत गमत में। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल यानी बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल द्वारा घोषित भारतीय महिला क्रिकेट संघ के नए मुख्य कोच रमेश पवार। देखो, ठीक है, तो ये जो रमेश पवार है वो हमारे इंडियन क्रिकेट में भी खेल चुके हैं। ठीक है, वो स्पिन बॉलिंग करते थे। अभी क्या है कि जो बीसीसीआई है उसने घोषित किया है कि भारतीय महिला क्रिकेट संघ है जो उसका मुख्य कोच है, उसकी जिम्मेदारी रमेश पवार के शोल्डर पर रखी गई है। ठीक है, तो वो हो सकता है एक क्वेश्चन आ सकता है भारतीय महिला क्रिकेट का जो कोच कौन है, तो नाम आता है रमेश पवार का। ठीक है, आगे देखते हैं राज्य विशेष में कौन सा स्टेट है और क्या हुआ था। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए अंत्योदय योजना के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के प्रभावित प्रवासियों और अन्य लोगों को अस्थायी राशन कार्ड प्रदान करेगी। महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र स्टेट है हमारा मुंबई का, जो मुंबई मेन सिटी है। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया है कि यह जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए अंत्योदय योजना के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के प्रभावित प्रवासियों और जो या सब भी हो सकता है कि बाहर से आए हुए और यहाँ पे फंस गए हैं। ठीक है, और अन्य लोगों को अस्थायी राशन कार्ड प्रदान करेगी। ठीक है, तो महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण एमएटी के नए सदस्य मेघा गाडगिल, ये सभी चेंज होते रहते हैं, आप एक बार देख लेना फिर से भी। ठीक है, आगे देखते हैं विज्ञान विज्ञान। राइस विश्वविद्यालय, जो ब्रैकेट में लिखा है अमेरिका के साथ मिलकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी मद्रास ने लेंस रहित छोटे कैमरों के लिए एक एल्गोरिदम विकसित किया है जो आभासी वास्तविकता, सुरक्षा, स्मार्ट वॉच और रोबोटिक्स के साथ समर्थित है। देखो, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो हम बात करते हैं ना कि जो हम अपने पैरों पे खड़े होंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ जो ज़रूरत पड़े तो हम ऐसे ही सपोर्टर्स के साथ रहना चाहिए
जो हमें आगे बढ़ा सके। ठीक है, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है वो राइस विश्वविद्यालय, उन्होंने साथ लिया है आईआईटी मद्रास का, और दोनों ने मिलकर क्या किया, देखो, लेंस रहित छोटे कैमरों के लिए एक एल्गोरिदम विकसित किया है जो आभासी वास्तविकता, सुरक्षा, स्मार्ट वॉच और रोबोटिक्स के साथ समर्थित हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसा एक डिजिटल युग में ये सब कुछ ऐसा ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि जो अगले 24 घंटे है, 24 आवर्स से 74 आवर्स में है, उसमें क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, क्या होने वाला है, और कैसे कहाँ पे हम निपटा सकते हैं। ठीक है, स्थिति कैसे कंट्रोल में हो सकती है, सब कुछ पता चल जाता है ऐसे। देखते हैं आगे सामान्य ज्ञान में। भारतीय साइकिलिंग महासंघ की स्थापना वर्ष 1946, ठीक है, भारत आज़ाद हुआ उसके सिर्फ अगले दिन ही ये भारतीय साइकिलिंग महासंघ की स्थापना की थी। अभी तक पता नहीं चल रहा है कि जो साइकिलिंग की स्पर्धा है उसमें तो इंडिया का कोई नाम ही नहीं आता है। पता नहीं ये स्थापना हुई है तब से लेकर अभी तक क्या कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC स्थापना 3 जनवरी 1954, मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। ये जो BARC भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, बहुत बड़ा रोल है डिफेंस में, याद रखना है पूरा नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं भारतीय परमाणु ऊर्जा नियम समिति NPCIL स्थापना वर्ष 1987, मुख्यालय मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में। भारतीय यूरेनियम निगम UCIL स्थापना वर्ष 1967, मुख्यालय जादूगढ़ा, झारखंड। ठीक है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निगम ECIS स्थापना 11 अप्रैल 1967, मुख्यालय हैदराबाद। ये जो मैंने बताया था ना कि जो लास्ट जो हमारा टॉपिक होता है वो सामान्य ज्ञान का होता है, उसमें सब शायद सभी लाइनें स्थापना की है जो NPCIL है, UCIL है, ECIL है और BRC है। ठीक है, तो उसका हेडक्वार्टर वो स्थापना कब की थी उसके बारे में जानकारी हमको ये लास्ट टॉपिक में मिलती है, और वो ज़रूरी होता है। ठीक है, लेकिन सबसे मैं एक गुजारिश करता हूँ कि जो आपको जो माहिती मिलती है यहाँ से, ठीक है, वो अपने नोटबुक में आपको जो टॉपिक अच्छा लगे उसको लिख लेना, क्योंकि सुना हुआ हम भूल भी जाते हैं। ठीक है, शायद आपको कोई फिल्म अच्छी लगी हो, उसका गीत आपने पक्का रट लिया, याद याद रख लिया, लेकिन फिर कोई नया फिल्म आई वो उसका भी गीत याद रख लिया, तो पुराने वाला गीत भूल जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई फिल्म नहीं है, ये लाइफ के बारे में सोचना ज़रूरी है। ये हो सकता है अगले कोई व्यक्ति में आ सकता है, कोई भी क्या सुना सकता है। तो ये जो स्थापना वाला पॉइंट आता है, ठीक है, सामान्य ज्ञान का यानी कि जनरल नॉलेज का, वो सबके सब पे लाइन बहुत अच्छी होती है, इम्पोर्टेंस होती है। हो सकता है कोई भी एक क्वेश्चन पे आ जाए तो भी हमारा 1 मार्क्स बढ़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखना अपना और अपना परिवार का ध्यान रखना, और अच्छे से रहना, सेहत संभालना। ठीक है, सबको मेरा शुक्रिया, और अपना और अपना परिवार का ख्याल रखना। ठीक है, मिलते बाद में कल कोई नई बात लेके अपने पास आपके पास हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और संभल कर रहना, आराम से रहना।